हाय फ्रेंड्स, मैं सचिन गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल कैरियर क्लासेस लर्निंग ट्रिक्स पे। जैसा कि मैंने अपने पिछले लेक्चर में फंडामेंटल क्वांटिटीज, डेराइव्ड क्वांटिटीज, उनके यूनिट्स के बारे में तथा उनके डायमेंशन के बारे में बात कर लिया था। मैं आज आपको बताने वाला हूं कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में नीट हो या इंजीनियरिंग हो या फिर अदर एंट्रेंस एग्जाम हो, वहां पर ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। एक क्वेश्चन तो यहाँ से आना ही ना होता है, तो वो आपका है क्वांटिटीज हैविंग इक्वल डायमेंशन। ऐसी क्वांटिटीज जिनके डायमेंशंस आपस में बराबर होते हैं। और चूंकि मेरे YouTube चैनल का नाम ही है लर्निंग ट्रिक्स, कैरियर क्लासेस लर्निंग ट्रिक्स, इसका मतलब मैं आपको बीच बीच में कुछ ऐसे ट्रिक्स देता रहूंगा जिसके जरिए आप अपने एग्जाम में बड़ी आसानी से अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। तो आज आपका जो मैं क्वांटिटी बताने वाला हूं, वो क्वांटिटी आपका ट्रिक के जरिए चलने वाला है। तो वो ट्रिक क्या है, पहले उस हम ट्रिक को नोट कर लेते हैं। आपका ट्रिक है इंपॉर्टेंट लिंक ऑफ SC ST वेट। यहां ध्यान दीजिएगा, WEIGST वाला वेट मैंने नहीं लिया है, क्योंकि हमें ट्रिक के हिसाब से चलना था, तो WET लिया हमने। छोटा वाला एम क्या है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। इंपॉर्टेंट लिंक ऑफ SC ST वेट प्लान, PLAN, प्लान एक साथ चलेगा ये। सिंक, कैपिटल क्या होगा आगे बताएंगे इसके बारे में हम। सिंध, और जो आपका लास्ट आ रहा है वो है वोट, FAR फॉर मी, FOR फॉर नहीं है, FAR फॉर नहीं है। तो इस तरीके से आपका ये पूरा ट्रिक है। अभी इसमें एक और है डायमेंशंस, जिनके क्वांटिटीज आपस में, जिनके डायमेंशंस आपस में इक्वल होते हैं, तो उसको हम अलग से देख लेंगे। यहां पे आपका जो पहला बन रहा है इक्वल डायमेंशन का इंपॉर्टेंट लिंक, और दूसरा आपका आ रहा है SC ST, तीसरा आपका है वेट, और चौथे नंबर पर आपका है प्लान, पांचवें नंबर पे आपका है सिंट, और छठवें नंबर पर आपका है वोट फॉर मी। उन्हें बताया अभी ढेर सारी क्वांटिटीज है, लेकिन यहां प्रॉफिट नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने उसको यहां पे नहीं लिया है, उसको मैं अलग से बात कर लूंगा। तो इस तरीके से आपका ट्रिक बन गया इक्वल डायमेंशंस वाले इंपॉर्टेंट लिंक ऑफ SC ST वेट एंड प्लान सिंट वोट फॉर मी। तो चलिए इसके बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला आपका जो ट्रिक है इंपॉर्टेंट में आपका लेना क्या है, हमें IMP लेना है। IMP आपका क्या हो जाएगा, इंपल्स, और दूसरा आपका है लिंक। लिंक में हम क्या लेंगे, LI लेंगे। ये क्या हो जाएगा आपका लीनियर मोमेंटम। इंपल्स को हिंदी में आवेग कहते हैं, हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी देख सकते हैं और बड़ी आसानी से मेरे चैनल से सीख सकते हैं। मैं बीच बीच में आपको हिंदी भी बताता रहूंगा। लीनियर मोमेंटम आपका क्या है, रेखीय संवेग। तो रेखीय संवेग, अच्छा, इनका जो डायमेंशन होता है, इनका डायमेंशन होगा MLT-1। आप चेक कर सकते हैं निकाल कर अपने प्रैक्टिस के लिए आप लोग निकाल लिया करिए जरूर इसको, क्योंकि इससे क्या होता है कि आपका जो क्वांटिटीज है इनके डायमेंशंस बड़ी आसानी से याद हो जाते हैं। हालांकि मैं आपको ट्रिक दे ही रहा हूं। दूसरा आपका आ जाइए, दूसरे नंबर पर आपका है SC ST। मैंने नंबर वहां इसलिए डलवा दिया था, पहले ही SC का मतलब है स्प्रिंग कांस्टेंट, और ये दूसरा आपका आ जा रहा है सरफेस टेंशन। इनका जो डायमेंशन होता है, सरफेस टेंशन को हिंदी में पृष्ठ तनाव भी कहते हैं, और
तो स्प्रिंग कांस्टेंट को के से सिंबलाइज किया था, स्मॉल के रहेगा, ध्यान दीजिएगा। स्प्रिंग कांस्टेंट को स्मॉल के से सिंबलाइज करते हैं। इनका जो डायमेंशन होता है वो आपका होता है mt-2। तो इस तरीके से हमने दो फिजिकल क्वांटिटीज को चेक कर लिया जिनके डायमेंशंस आपस में इक्वल है। पहला आपका था इम्पल्स और लीनियर मोमेंटम, दूसरा आपका स्प्रिंग कांस्टेंट और सरफेस टेंशन। नोट कर लीजिए इसको आप लोग। चलिए तीसरे क्वांटिटी नंबर पे आते हैं हम लोग। क्या है तीसरा आपका, क्या है, वेट। छोटा सा हम यहां लेकर चलेंगे, उसका भी रीजन आपको बताया जाएगा। W से क्या हो जाएगा आपका वर्क, इससे हो जाएगा आपका एनर्जी, और यहाँ T, कैपिटल T जो आपका दिखा रहा है, ये आपका कैपिटल T जो है ये आपका है टॉर्क। चूंकि टॉर्क को हम मोमेंट ऑफ फोर्स भी कहते हैं, इसलिए यहां मैंने M लिया है। इसको आप मोमेंट ऑफ फोर्स भी लिख सकते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स। क्लियर है? वर्क, एनर्जी, टॉर्क। टॉर्क को मोमेंट ऑफ फोर्स भी कहते हैं। अच्छा, इनका डायमेंशन क्या हो जाएगा? चूंकि हम जानते हैं वर्क की यूनिट भी जूल होती है और एनर्जी की यूनिट भी जूल होती है, और मैंने बताया था आपको कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर एनर्जी के रूप में आता है देन इट्स डायमेंशन विल बी ml2t-2। क्लियर है? ml2t-2। तो तीसरा फिजिकल क्वांटिटी आपका मिल गया है वेट m, वर्क, एनर्जी, टॉर्क। टॉर्क को मोमेंट ऑफ फोर्स भी कहते हैं। अच्छा, चौथे पे आ जाइए प्लान। देखिए ये प्लान वाला जो क्वेश्चन है तो बहुत बार पूछा जा चुका है, मतलब कि आप कोई भी एग्जाम उठा के देख लीजिए, आपका प्लान वाला क्वेश्चन जरूर पूछा गया। क्या है आखिर भैया ये प्लान? चलिए बात कर लेते हैं प्लान के बारे में। हमने आपको ऐसे दिखाया था PL स्मॉल लेकर के, और ये आपका AL स्मॉल लेकर के। PL से आपका हो गया प्लांक्स कांस्टेंट, बहुत फेमस है भाई ये तो। प्लांक्स कांस्टेंट काफी फेमस है ये। सिंबल क्या होता है इसका? स्मॉल h। और एंगुलर मोमेंटम की बात कर लिया जाए, AN से क्या हो जाएगा? एंगुलर मोमेंटम। तो इस तरीके से आपके पास एग्जाम में, आपके मेडिकल एग्जाम, इंजीनियरिंग एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम या फिर DHU का एंट्रेंस एग्जाम, उसमें भी पूछा जा चुका है ये प्लांक्स कांस्टेंट, एंगुलर मोमेंटम। इनका डायमेंशन क्या हो जाएगा? इनका डायमेंशन नोट कर लीजिएगा आप लोग। इनका डायमेंशन हो जाएगा ml2t-1। नोट कर लीजिए इसको आप लोग। चौथे नंबर पे आपका प्लांक्स कांस्टेंट, एंगुलर मोमेंटम। चलिए आइए अपने क्वांटिटी पे आते हैं। पांचवें नंबर में आ जाइए आपका। पांचवें नंबर पे क्या था प्लान के बाद? सिंक। सिंक मींस डूब गया। ये जो कहानी में आपको सुनाया इंपॉर्टेंट लिंक ऑफ SC/ST, ये क्या था? बोट की प्लानिंग थी, लेकिन वो डूब गया, इसलिए आपका डूब गया का क्या हो जाएगा? सिंक, PS। देखिए ये Y जैसा लग रहा है, दैट इज गामा, एंड दिस इज ईटा। N के जैसा है, PSYN, और ये आपका कैपिटल K, और ये आपका ED। तो फिर से आपका हो जाएगा प्रेशर, S आपका आ जाएगा स्ट्रेस, गामा यंग्स मॉडुलस है, ये काफी फेमस है ये भी भाई, इसमें भी बहुत क्वेश्चन बनते हैं। यंग्स मॉडुलस, और ईटा दैट इज मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। सरफेस मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। और K दैट इज बल्क मॉडुलस। और ED एनर्जी डेंसिटी, काफी बार पूछा जा चुका है ये भी क्वेश्चन। एनर्जी डेंसिटी। तो P से हो गया प्रेशर, S से हो गया स्ट्रेस, गामा Y के जैसा लुक है इसका, इसलिए हमने गामा लिया है। Y से हो गया यंग्स मॉडुलस, ईटा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, K से बल्क मॉडुलस हो गया, इससे आपका हो गया एनर्जी डेंसिटी। अच्छा, इनका डायमेंशन नोट कर लीजिएगा आपका ml-1
t माइनस 2। इस तरीके से आपका हो जाएगा इसका डायमेंशन ml-1 t माइनस 2। तो पांचवा आपका हो गया है सिंक, नोट कर लीजिए इसको भी। आइए अपने अगले क्वांटिटी पे आ जाते हैं। आपका छठा क्वांटिटी है, मैंने बताया था आपको ये लास्ट नहीं है, इसके बाद भी ढेर सारी क्वांटिटी है जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट फॉर्मूला देकर पूछ लेता है, हम उसके बारे में बात करेंगे। आपके पूरे फिजिक्स में जहां से भी क्वेश्चन बनता है इक्वल डायमेंशंस का, हम सारी बात कर लेंगे। यहाँ पर छोटे नंबर पर आपका आ जाता है वोट फॉर मी, FAR करना है, FOR नहीं करना है, ध्यान रखना है ये चीज। और मी का कोई यूज नहीं है, इसलिए मैं इसको ये लिख ले रहा हूं। अच्छा, V से आपका हो जाएगा वेलोसिटी ग्रेडियंट, इसे वेग प्रवणता भी कहते हैं, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ये। इसका अभी इंटर क्लास 12 के एग्जाम में तो शायद इसकी यूनिट भी पूछ लिया था इसका। तो ध्यान देने वाली बात है, वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेग प्रवणता, F से आपका फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, और A से एंगुलर मोमेंटम, A से आपका हो जाएगा एंगुलर वेलोसिटी, सॉरी एंगुलर मोमेंटम नहीं, एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगा, और R से रेडियो एक्टिविटी। R से आपका हो गया रेडियो एक्टिविटी, V से वेलोसिटी ग्रेडियंट, F से फ्रीक्वेंसी, A से एंगुलर वेलोसिटी, R से आपका रेडियो एक्टिविटी। इनका जो आपका डायमेंशन हो जाएगा वो t माइनस 1 जाएगा। तो छठवां क्वांटिटी हमने चेक कर लिया है। इक्वल डायमेंशंस वाले क्वांटिटी की हम बात कर रहे हैं, इसमें हमने 6 आपको बताए। तो इस तरीके से आपका ट्रिक के जरिए ये पूरा हो चुका है। अब जो आपकी अगली क्वांटिटी जो हमने बताया था लास्ट में बचा हुआ है, वो आपका है, अब देखिए इसको आप सिपे पढ़िए या इस पे पढ़िए, जैसा आपकी इच्छा हो। सातवां जो है, मैं तो इसको सिपे पढ़ूंगा भाई, थोड़ा सा इंग्लिश का स्टाइल मिलता है इसमें। सिपे नंबर 1 में आ जाइए। आपका है सिपे में नंबर 1 में आपका है सोलर कांस्टेंट, ये आपका है सोलर कांस्टेंट। दूसरे में आपका है इंटेंसिटी, तीसरे में आपका आ जाएगा पावर, सॉरी पॉइंटिंग वेक्टर, और चौथे में आपका आ जाएगा एमसीयू पावर। तीसरे में आपका आ जाएगा पॉइंटिंग वेक्टर, और ये आपका हो जाएगा एमसीयू पावर। तो हमने देख लिया सिपे में आपका S से सोलर कांस्टेंट हो गया, I से इंटेंसिटी हो गई, P से पॉइंटिंग वेक्टर हो गया, और E से एमसीयू पावर हो गया। इनका जो डायमेंशन आपका हो जाएगा दैट इज mt माइनस 3। नोट कर लीजिएगा इसको, आपका डायमेंशन हो गया mt माइनस 3। तो वो क्वांटिटीज जिनके विद नेम हमने लिया है, यहां हमने सिंबल की बात नहीं की है। अब हम आपको आगे बताने जा रहे हैं वो क्वांटिटीज जिनको फॉर्मूले से डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। सीधे फॉर्मूला देखा है, फॉर एग्जांपल L/R, CR अंडर रूट में आके जाता है, 1/√, एप्सिलॉन नॉट, म्यू नॉट। तो इन सब का डायमेंशन क्या है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन दिमाग में चलता रहता है। यार मेरे ख्याल से आपको इतना मिल गया है, ये काफी है। अब हम जो आगे बात करने जा रहे हैं विद फॉर्मूला के साथ हम बात करेंगे। तो हमने यहाँ पर 7 क्वांटिटी की बात की है। हाँ, अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप बिल्कुल कमेंट में भेज सकते हैं, कमेंट भेजकर अपने डाउट्स को क्लियर कर ले, और कोई क्वेश्चन आपका बनता है वो भी आप यहाँ पर पूछ सकते हैं।